ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा कभी भी बेरी का दरख्त अपने दरवाजे के आगे ना लगाना, कभी भी औरत को राज ना बताना और कभी भी किसी पुलिस वाले से यारी ना लगाना। वो फोत हो गया तो उसके बेटे को तजस्सुस हुआ कि इन बातों के पीछे राज क्या है, मैं जरूर मालूम करूंगा। उसने दरवाजे के आगे एक बेरी का पौधा लगा लिया और एक पुलिस वाले से यारी लगा ली। वक्त गुजरता रहा, वो पौधा दरख्त में तब्दील हो गया और पुलिस वाले से यारी भी उसकी गहरी हो गई। एक दिन वो डेरे पे गया, उसने वहां बकरा ज़िबा किया और उसका सर काट कर एक कपड़े में लपेटा जिसपे हल्का फुल्का खून भी लगा हुआ था। वो लाया और उसने अपनी औरत को दिया और उससे कहा कि देखो, मैंने गुस्से में आके एक आदमी को कत्ल कर दिया, ये उसका सर है, इसको तुम पेटी में छुपा दो और याद रहे किसी को बताना नहीं, ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं। औरत ने कहा लाइए दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शाम को उसकी एक सहेली आई तो उसने उससे कहा देखो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने लगी हूँ, लेकिन तुम किसी को ना बताना, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम किसी और को ना बताना कि मेरे बंदे ने कत्ल कर दिया, सर काट के लाया, वो मैंने पेटी में रख दिया है। देखो, मैंने तुम्हें अपना राज दिया, तुम किसी और को ना बताना। औरत कहती है कि मैं किसी को बताऊंगी, बोला तुम तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हो। वो निकली, दूसरे घर में गई तो इसी तरह अपने खास दोस्त को जाके उसने भी ये बात बता दी, तुम्हें बताने लगी हूँ, तुम किसी और को ना बताना, क्योंकि वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। इसी तरह एक एक करते करते शाम तक पूरे गांव में बात फैल गई कि फलाने शख्स ने कत्ल किया और उसका सर पेटी के अंदर पड़ा है। शाम अभी रात हुई नहीं थी कि पुलिस वाला और गाड़ी लेके उसके दरवाजे पे पहुंच गया और दरवाजे पे जैसे ही पहुंचा, बाहर से दरवाजा खड़काया, फलाने बाहर निकल, हमें पता चला कि तूने कत्ल किया है। जैसे ही वो बंदा घर से बाहर निकला तो घर के आगे बेरी का दरख्त था। अब उसने पगड़ी पहनी हुई थी। पंजाब के लोग, देहातों के लोग आज भी जानते कि पगड़ी की क्या इज्जत होती है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला तो हवा का झोंका आया और बेरी की टहनी नीचे से जो गुजरी, उसकी पगड़ी को कांटे लगे और पगड़ी सारों के सामने नीचे गिर गई। यानी कि सारों के सामने उसकी पगड़ी नीचे गिर गई, उसकी इज्जत खराब होगी। और जैसे ही वो बाहर निकला तो पुलिस वाला जो उसका दोस्त बना हुआ था, उसने उसको गिरदमान से पकड़ लिया। उसने बोला तूने कत्ल किया, बता कि उसका सर कहाँ है। उसने कहा कि सब ठंडे हो जाओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा भी सही, लेकिन 2 मिनट सब्र करो, मेरी बात सुन लो। लोगों ने कहा भाई सुनाओ, क्या बात है, तुम कत्ल करके आए हो, अभी हमें कह रहे तुम बात भी सुनाओगे। उसने कहा भाई देखो, मेरे बाप ने मरने से पहले मुझे नसीहत की थी, बेटा कभी अपने दरवाजे के आगे बेरी ना लगाना। वो मैंने लगाई। देखो, जब मैं बाहर निकला तो सबसे पहले हवा का झोंका आया, इस बेरी ने मेरी पगड़ी उतार फेंकी, सारों के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। दूसरा, उसने कहा था कभी औरत को राज ना बताना, मैंने राज अपनी घरवाली को बताया, उसने देखो शाम तक सबको पता चल गया और मैं फंस गया। और उसने तीसरी बात कही थी कभी पुलिस वाले से यारी ना लगाना। देखो, आज ये यार जो मेरा 12-13 साल से यार था, इसी ने सबसे पहले आके मेरा गिरदमान पकड़ा, यहाँ तक कि मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या मामला है। फिर वो गया, अंदर से उसने पेटी खोली और जाके वो बकरे की सिरी लेके आया और उसने दिखाई कि ये वो सारा माजरा कि मैं इन राजों को जानना चाहता था कि मेरे बाप ने मुझे नसीहत क्यों की, और आज मैं जान चुका हूँ कि नसीहत क्यों की। मेरे भाई, औरत का ताल्लुक इसलिए है कि वो एक कमजोर जात है, ये नहीं कि वो बेवफा है, ये कि वो कमजोर जात है, उसके दिल में ज्यादा बात मजबूत रहती नहीं, वो हल्की सी किसी के साथ करती है, वो किसी के साथ करती है और बात फैल जाती है। पुलिस वाले से यारी इसलिए नहीं तो वो बेवफा होते हैं, उनका अहद ही ऐसा होता है कि वो अगर अपने फर्ज, हकीकत भी ऐसी है, अगर वो अपने फर्ज से कोताही करने लग जाए तो उनके अपने ही लोग बुरे बन जाए, वो उनके अपने ही लोग कातिल बन जाए। उनसे हलफ लिया जाता है कि आपका अगर बाप भी गद्दार हो, तो अगर आपका बाप भी मुजरिम हो तो आप उस मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उन पे फल लगता है, वो टूट के गिरता है, मेरे बच्चे उठा लेते हैं, हम गरीब हैं, वो भागा भागा आता है, उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करें। आपने उसको बुलाया, वो मुनाफिक था, आपने उससे फरमाया भाई एक सौदा करते हो? कहा जी क्या?
कहा ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मैं खजूर लेके दूंगा। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कोई और खजूर होती मैं दे देता, ये तो मेरी माजरत है। वो तो मुनाफिक था, उठ के चला गया। एक सहाबी बैठे थे, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे? उनका नाम है अबू दाहदाह। आपने कहा हाँ तू मुझे लेके दे दे मैं तुम्हें ले दूंगा। वो उसके पीछे चले गए। ए भाई कितने में बेचोगे? मैंने कहा जा जा, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दी, तुम्हें कैसे दे दूं? कहा अच्छा भाई मुंह से बोल कितने लेने हैं? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूरें और ये खजूर किसी और को देनी है। तो कहता है पक्के हो, फिरोगे तो नहीं? कहा मैं पागल हूं, मैं फिरूंगा? मुझे 600 खजूरों का बाग मिल रहा है। उन्होंने कहा डन, खजूर मेरी बाग तेरा। वो भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह मैंने सौदा कर लिया। कहा कैसे किया? कहा सारा बाग दे के खजूर ले ली। आपने कहा फिर मेरा सौदा भी बदल गया। कम मिन अदकन रदाहा वदारन फयाहा ले अबिदाहदाहा फिल जन्ना। मेरे साथी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए सैकड़ों, और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। ये है ईमान की निशानी, ये है मोहब्बत की निशानी। एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उन पे फल लगता है, वो टूट के गिरता है, मेरे बच्चे उठा लेते हैं, हम गरीब हैं। वो भागा भागा आता उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करे। आपने उसको बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने उससे फरमाया भाई एक सौदा करते हो? कहा जी क्या? कहा ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मैं खजूर लेके दूंगा। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कोई और खजूर हजरत अली फरमाने लगे मेरी 5 बातें याद कर लो, और फरमाने लगे ऊंटों पर बैठकर तलाश करने निकलोगे तो ये बातें तुम्हें मिलेंगी कहीं भी नहीं। पहली बात ये याद रखना, बंदे को उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखनी चाहिए। तो दूसरी बात बयान करते फरमाते अपने गुनाहों से डरा करो। और तीसरा मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते अगर तुम जाहिल हो ना, तुम्हें पता नहीं, तो इल्म के बारे में सवाल करने से कभी ना शर्माना, पूछ लेना, फायदा होगा। शेर खुदा चौथी बात इरशाद फरमाते हैं ये उलमा के लिए, फरमाया अगर आलिम को किसी मसले का इल्म ना हो तो गलत बात ना बताए, बल्कि कह दे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। 5वीं बात हजरत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं याद रखना, ईमान में सब्र की वही हैसियत है जो जिस्म में सर की हैसियत है। हजरत अली फरमाने लगे मेरी 5 इसके लिए फैसले सुनाते हो, उसकी वकालत करते हो, ये बेटी नहीं किसी की, इसके जज बन गए हो, इसके हक में फैसलों का ऐलान है, उसके लिए वकालतों का ऐलान है। चे मानादार मुसलमान का ये इखलाकी रवैया नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सबक दिया है जो करीब रहने वाले हैं उन्हें ही तो माफ करना है, दूसरे को तो माफ करना ही नहीं पड़ता, अपनों को ही तो माफी की जरूरत होती है, चूंकि अपनों ने। बेटियों को माफ नहीं करना पड़ता, माफ बहू को करना पड़ता है। करके तो देखो ना यार, एक मेयार है बेटी के लिए, वो ब्याह के किसी जगह गई है, उसकी शिकायत आई है, तो हमारा जवाब ये है कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते सीख जाएगी। ये जवाब बनाएं बहू के लिए। अगर वो गलती करे, उसकी सास शिकायत करे, उसका खामन शिकायत करे, तो ये बहू के लिए बोलें कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते। ये बहू के लिए बात करें कि बच्ची है, सीखते सीखते। ये बहू के लिए जरूरत है इसकी, बेटी के लिए तो इसकी जरूरत। बेटी गलती करे तो उसके वकील बन जाते हैं। सारी जिंदगी सास ससुर अपनी बेटी के वकील रहते हैं और अपनी बहू के जज बने रहते हैं।
इसके लिए फैसले सुनाते हो, उसकी वकालत करते हो, ये बेटी नहीं किसी की, इसके जज बन गए हो, इसके हक में फैसलों का ऐलान है, उसके लिए वकालतों का ऐलान है। चे मानादार मुसलमान का ये इखलाकी रवैया नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सबक दिया है, जो करीब रहने वाले हैं उन्हें ही तो माफ करना है, दूसरे को तो माफ करना ही नहीं पड़ता। अपनों को ही तो माफी की जरूरत होती है, चूंकि अपनों ने बेटियों को कोई सादे हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी भी मुसीबत में फंसा हुआ हो या किसी परेशानी में मुब्तला हो, मेरे नबी फरमाते हैं कि सबसे पहले तो उसको अजान का इंतजार कर लेना चाहिए। दूसरा, जब अजान हो रही हो तो उस अजान का जवाब दे। और तीसरा, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब अजान खत्म हो जाए, मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ सिखलाता हूँ, अजान खत्म होने के बाद वो दुआ जब तुम पढ़ लोगे और उस दुआ के पढ़ने के बाद तुम जो भी दुआ मांगोगे अपनी हाजत के लिए, किसी मुसीबत में मुब्तला हो या किसी परेशानी में तुम मुब्तला हो, अगर तुम वो दुआ पढ़ने के बाद जो भी दुआ करोगे, मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारी हर हालत में वो दुआ कबूल की जाएगी। वो दुआ कौन सी है? जो मेरे नबी ने सिखलाई है। और ये दुआ उस वक़्त पढ़नी है, मेरे नबी फरमाते हैं कि सबसे पहले अजान का इंतजार करो, दूसरा अजान का जवाब दो, तीसरा जब अजान खत्म हो जाए उसके बाद ये दुआ पढ़ना, और उस दुआ पढ़ने के बाद जो दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति सादिक़तिल मुस्तजाबि लहा दावतिल हक़्क़ि व कलिमतित तक़वा अहयिना अलैहा व अमतिना। हदीस शरीफ में आता है, शोहर को तंजिया ये कहती है कि आपको तो बस एक ही काम से मोहब्बत है, तो हकीकत में उसी शाख को काट रही होती है जिस पे उसका आशियाना होता है। यही एक मोहब्बत है जो वो अपनी माँ और बहन से नहीं कर सकता, और यही मोहब्बत मियाँ और बीवी के दरमियान पुल की हैसियत रखती है। ये कोई ऐब नहीं है जिसका ताना दिया जाए, संजीदगी से गौर किया जाए तो इस रिश्ते के अलावा औरत से मर्द का क्या ताल्लुक है। यही वो अमल है जिससे मौदूद और रहमत होती है, जिसका हवाला अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी दिया है। और अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारी जिन से तुम्हारी बीवियां बनाई ताकि तुम उनसे सकून पाओ, और रखी तुम्हारे दरमियान मौदूद और रहमत। इसमें बड़ी निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए। और जो औरत जिनसी तौर पर शोहर को दूर कर देती है, वो दरअसल हाथ में आया हुआ अलादीन का चिराग गुम कर देती है। जो बीवी मर्द को अपने नशे का आदी रखती है, वो न सिर्फ शौहर, सास और नंदों पर बल्कि बेटों और आने वाली बहू पर भी अपनी कमांड बरकरार रखती है। बाकी सारी बातें फैंटेसी हैं, कहने की बातें हैं। और हाँ, एक रास्ता है दूसरी और तीसरी बीवी का रास्ता रोकने का। नशई को जब तक करीब तरीन दुकान से नशा मिलता रहता है, वो कभी दूर की दुकान पर नहीं जाता। और इसको हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने